शिक्षक की जो इमेज समाज को दिखाई जाती है एक्चुअली उससे बहुत डिफरेंट है, मतलब उनको सिर्फ नेगेटिव दिखाया जा रहा है। अच्छा, जैसे अभी आपने बताया कि हमने गांव वालों का सहयोग से स्कूल में कंप्यूटर लगवा लिया या टीवी ले ली, तो क्या ये सुविधाएं सरकार स्कूल्स को प्रोवाइड नहीं कर रही कि उसको, अगर डिजिटल इंडिया का एक सरकार नारा देती है तो सरकार को शायद हर सरकारी स्कूल में कंप्यूटर की शिक्षा खुद उपलब्ध करानी चाहिए? वर्तमान में सरकार काफ़ी प्रयास कर रही है इस मामले को लेकर के। अभी इधर कुछ दिनों से काफ़ी आमूलचूल परिवर्तन हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। लेकिन अब देखिए, अध्यापक को जो बेसिक का शिक्षक है जी, अगर मान लीजिए एक टीचर है हाँ, और उसको सब विषय पढ़ाने हैं जी, यानी कि अब आप ये नहीं कह सकते कि मैं अकेला हूँ इसमें, तो मैं हिंदी नहीं पढ़ाऊंगा, मैं गणित नहीं पढ़ाऊंगा, मैं विज्ञान नहीं पढ़ाऊंगा, मैं संस्कृत नहीं पढ़ाऊंगा, मैं सोशल स्टडी नहीं पढ़ाऊंगा, मैं गृह शिल्प नहीं पढ़ाऊंगा, मैं कृषि नहीं पढ़ाऊंगा, ये आप नहीं कह सकते। आपको सब पढ़ाना, ऑप्शन नहीं आपके पास कहने का। अब कंप्यूटर आ गया जी। अब आप चूंकि टेक्निकल व्यक्ति हैं तो आप ये जान सकते हैं कि कंप्यूटर की जानकारी भी सबके पास भी नहीं हो सकती। एक सामान्य जानकारी हो सकती है, भाई ओपन कर लो, ये सीपीयू है, ये माउस है, ये मॉनिटर है, इसको ऐसे ओपन करते हैं, इसमें ऐसा काम कर, लेकिन मेन जानकारी जो है उस बाकी लोग ही देंगे। हाँ, बिल्कुल देंगे। सरकार ने इस समय स्मार्ट क्लास की भी कोशिश की है जी, लेकिन सरकार के साथ साथ हजारों शिक्षकों ने इसमें अपना योगदान दिया है। अच्छा, तो बच्चे अब जो डेवलप हो रहा है, बच्चे अब जो काम कर रहे हैं, सरकार के साथ शिक्षक ने जब कदम ताल मिलाई है तब वो नई दिशा की तरफ बढ़ा है। बिल्कुल। तो सरकार को भी और हमारे सम्मानित समाज को भी शिक्षक को ये दिखाना होगा कि नहीं भाई आप मेहनत कर रहे हैं, और हम उनका स्वागत करते हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि वो आए और वो देखें, अगर उनको लगता है, एक घर के जाए बच्चे के कि भाई इस घर में देखें जरा चूल्हे की क्या स्थिति है, तो आपको पता चलेगा कि हम किन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो हम काम करना चाहते हैं, हमें केवल शिक्षण कार्य करने दिया जाए, बाकी कार्यों से हमको अलग कर दिया जाए, और शिक्षण कार्य की जिम्मेदारी करने के बाद यदि हम ठीक से काम नहीं करते हैं तो जो विभागीय दंड संहिता उसके हिसाब से हमारे साथ काम किया जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जैसे ये सारे स्कूल वगैरह गांव में रहते हैं, शहर में तो कोई स्कूल प्राथमिक का रहता नहीं है? नहीं रहते हैं, शहर में भी रहते हैं। कम है, मतलब मैक्सिमम गांव में, देहात में, डेरा में ज़्यादा है। तो जो वहाँ के लोकल स्तर के पॉलिटिशियन होते हैं, जैसे मान लीजिए जिले के विधायक हो गए, सांसद हो गए, या प्रधान हो गए गांव के, जिला पंचायत अध्यक्ष हो गए, नगर पालिका, तो इनका क्या रुझान रहता सरकारी स्कूलों में? क्या मतलब सरकार के अलावा विधायक सांसद अपने तरफ से कुछ स्कूलों के लिए करते हैं, या क्या उनका परफॉर्मेंस रहता है इसमें? कुछ विधायक सांसद तो ऐसा करते हैं। अच्छा, कुछ जनप्रतिनिधि ऐसा कुछ तो करते हैं जी, पर मुझे लग रहा है कि इतनी भारी संख्या में है जी, लाखों की संख्या में बच्चे पढ़ रहे हैं, उन बच्चों तक जो मूलभूत चीज है जी, मुझे लग रहा है अभी वो पहुंचना बहुत जरूरी है। अच्छा, मैं तो सबसे अपील करता हूं, और ये हम शिक्षकों ने भी इस बात को प्रयास किया है कि कॉपी किताबें तो सरकार दे रही है, बस्ता दे रही है, बिल्कुल। अब तो सरकार ने अभ्यास पुस्तिकाएं भी दी हैं कि उसको भर सके जी, लेकिन आप कंप्यूटर करिए कि एक बच्चा जिसकी एक कॉपी में वो 8-8 विषय लिख रहा है। अच्छा, अब एक कॉपी उसको पिता ले पाया हो, उसी में उसको संस्कृत भी लिखनी, अंग्रेजी भी लिखनी, विज्ञान भी लिखनी। आप कल्पना करिए कैसे संभव है, और उस एक कॉपी में उसको याद भी करना है, और फिर जो निरीक्षण करने आएगा वो कहेगा भाई आपने इसको क्या पढ़ाया आपने इतने दिनों में। तो कुछ करके व्यवस्था करके हम अगर इस व्यवस्थाओं में चले जाएं कि उन बच्चों को वास्तव में कैसे हम विकसित कर सकते हैं, उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को कैसे हम व्यवस्थित कर सकते हैं, तो मुझे लग रहा है कि ज़्यादा अच्छे तरीके से बच्चों का डेवलपमेंट होगा और बेसिक एजुकेशन ऊपर की तरफ जाएगी। बिल्कुल, कमियां निकालने की जगह हम उन पे काम करने की कोशिश करें। इसी तरीके से शिक्षक पर कमियां निकालने की जगह जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। तो हो सकता है कि जो समाज में कुछ 1-2% ऐसे व्यक्ति हैं वो ज़्यादा बेहतर काम करें। हाँ, मतलब ये एक एग्जाम्पल ये भी आप ले सकते हैं। मैंने मतलब बहुत पहले किसी की मुझसे सुना था कि जैसे ट्रैफिक वाले होते हैं वो चालान काटते हैं 500 रुपए का, तो एक बंदे ने सजेशन दिया था कि भाई आप 500 का चालान काट रहे हो, उसकी जगह 200 का हेलमेट देते जाओ उनको, तो समस्या ही खत्म हो जाएगी। जब बंदे ने हेलमेट ले लिया तो वो पहनेगा ही ना, फेंक थोड़ी देगा हेलमेट। और अच्छा देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य जी दो बड़ी मूलभूत चीजें हैं जी, और शिक्षा केवल पॉजिटिविटी से आती है। बिल्कुल सही है। एक समय जिस शिक्षक की हम कल्पना करते हैं उसमें तो गुरुग्रह पढ़न गए रघुराई, गुरुग्रह, हाँ, यानी कि रघुराई यानी भगवान श्री राम भी जी गुरु जी के घर गए पढ़ने के लिए, तब वो भगवान राम बने। बिल्कुल, कृष्ण जी घर गए गुरु के पढ़ने, हम बच्चों को लेने घर जाते
आप अमूल चूल हमसे आप कल्पना गुरु संदीपनी की कर रहे हैं, गुरु द्रोण की कर रहे हैं, गुरु वाल्मीकि की कर रहे हैं, हम बच्चों को लेने घर जा रहे हैं। हाँ। सरकार ने हमको व्यवस्थित किया, हमको कुछ में कोई हम जाते हैं उनको बुलाने के बेटा आओ, लेकिन उनको घर हम बुला के ला करके हम एजुकेशन दे रहे हैं। इसीलिए बेसिक के शिक्षक को समाज को इस कल्पना से देखना होगा कि एक बच्चा बस में बैठता है और स्कूल पहुंचता है, एक बच्चे के लिए हमको उसके घर जाना पड़ता है, उसकी समस्याएं सुननी पड़ती हैं, पेरेंट्स से कहना पड़ता है भैया इसको स्कूल भेजो, तब वो जाकर के स्कूल भेजता और फिर 3 दिन नहीं आएगा। आप उस बच्चे की कल्पना करिए रोहित जी 10 दिन आया। हाँ। हमने उसको बड़ी मेहनत से पढ़ाया, बिल्कुल हिंदी भी पढ़ाई, संस्कृत भी पढ़ाई, 10 दिन तक उसने बड़ी मेहनत से पढ़ा। अब अगले 10 दिन वो गोल हो गया। अब वो जब 11वें दिन आएगा तो जो हमने उसको 10 दिन पढ़ाया था वो साफ हो गया। बिल्कुल सही बात है। अब हमको फिर नए सिरे शुरू करना है। ये वो साल भर करता है। हाँ। उसको लास्ट में क्या आएगा? थोड़ा बहुत जो आएगा। अब आप उससे पूछेंगे यार इसको गणित पूरी क्यों नहीं आती? हाँ। आपने ये नहीं पूछा कि गुरु ये 10 दिन नहीं, 10 दिन के हर महीने 10 दिन नहीं आया, ये क्यों नहीं आया? अब शिक्षक, बेसिक शिक्षक क्या करेगा? उसके घर जाएगा, उसके पेरेंट्स से समस्या पूछेगा, उसके खाने की भी समस्या पूछ लेगा, कोई दिक्कत हो तो बताओ हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन उसको स्कूल भेजो। बिल्कुल। तो जो ये व्यवहारिक समस्याएं हैं, बेसिक का शिक्षक उनसे 2-4 होता है और धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि समाज को भी बात समझ में आएगी, क्योंकि लगभग अब इतनी भारी संख्या में शिक्षक है, बिल्कुल कि घरों में हर जगह शिक्षक हो रहा है, हर जगह शिक्षक। तो नेगेटिविटी से हमको बाहर आना पड़ेगा, पॉजिटिविटी से हमको जाना पड़ेगा और हमको ये बात समझनी पड़ेगी कि सैलरी ही महत्वपूर्ण नहीं होती। बिल्कुल। हमारे काम क्या है, हम कितने प्रकार के काम करते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब कुल मिला के मुझे जो समझ में आ रहा है कि जो शिक्षक की जो इमेज समाज को दिखाई जाती है एक्चुअली उससे बहुत डिफरेंट है। मतलब उनको सिर्फ नेगेटिव दिखाया जा रहा है, लेकिन जितनी बातें आपने मुझे शिक्षक के बारे में बताया, मैं भी मतलब मुझे भी इतना चीज़ें नहीं पता था कि शिक्षक के पास कितने काम होते हैं। अच्छा, मैं भी एक टाइम पे ऐसा सोचता था कि मतलब बड़ी इजी जॉब है और 4 घंटे पढ़ाना है फिर आ जाना, लेकिन जितने काम आप मुझे बता रहे हो मुझे लग रहा है कि मतलब शिक्षक को सुपरमैन बना लिया है। देखिए ये सबके पास व्यवस्था है जी, उनको रश है मैं कुछ लोगों को जी इस बात को कि एक सोशल मीडिया में एक भैया लिख रहे थे कि जो है शिक्षक के पास कोई काम नहीं है। हाँ। और मैंने देखा कि वो जो एजुकेशन अपनी लिखे थे सोशल मीडिया में जी, वो एजुकेशन उनकी वही थी जो टीचर बनना चाह रहे थे। अच्छा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आप शिक्षक बनना चाहते हैं जी, तो नौकरी करना चाह रहे हैं, और मैं शाब्दिक रूप से बड़ी मजबूत तरीके से हरदम बात को कहता हूँ कि नौकरी शब्द नौकर से बना है। बिल्कुल। शिक्षक को जब आप नौकरी कराएंगे तो दूसरी स्थिति होगी। बिल्कुल। और शिक्षक से जब आप गुरुतर काम कराएंगे तब तो उसकी दूसरी होगी। और मुझे लग रहा है कि समाज में अब जो शिक्षक की जो परिभाषा है, चूंकि कार से चल रहा है, हाँ। वो उसने परिधान बदल लिया, हाँ। उसके पास मोबाइल है, बिल्कुल। वो सामाजिक जीवन जी रहा है, तो इससे तुलना आप उसके पढ़ाने से मत करिए। बिल्कुल। अब बहुत ज़बरदस्त एजुकेशन वाले जो नई पीढ़ी आई है वो बहुत एजुकेटेड है, B.Ed है, M.Ed है, PhD है, और वो बच्चों को बेहतर तरीके से पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन जो मूलभूत चीज़ें हैं, गांव तो वही रहेगा, संसाधन हो रहे हैं। बिल्कुल। और मुझे लग रहा है कि हम मिल करके यदि हम पॉजिटिव सोचा जाएगा शिक्षक के बारे में, तो आपको लगेगा कि नहीं यार ये भी इंसान है और गलती इससे भी हो सकती है, हमसे गलतियां हो सकती हैं, व्यवस्थित हो सकती हैं, लेकिन हमारी जो बच्चे हैं जी, हमारे लिए बच्चा महत्वपूर्ण है। हमें आपको सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर बच्चा हमसे खुश है तो हम मानते हैं कि वो सर्टिफिकेट हमारे लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लग रहा है बच्चे से अच्छा हमारा प्रशंसक कोई नहीं है। अगर बच्चा हमसे खुश है जी, कोई भी नाराज बना रहे हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बच्चा अगर हमसे खुश है, बिटिया हमसे हमारे विद्यालय की खुश है, तो हमारे लिए वो बड़ा पुरस्कार है। राष्ट्रपति पुरस्कार भी वही है और समाज का पुरस्कार है। नहीं, मैंने ये कुछ सोशल मीडिया में मैंने ऐसा देखा कि जैसे अगर किसी शिक्षक का किसी गांव से स्कूल से ट्रांसफर हो रहा है तो पूरा गांव का गांव उसको विदाई देने आ रहा है और रो रहे हैं। मतलब मैंने लिटरली देखा कि पूरा गांव का गांव रो रहा है एक शिक्षक के जाने पे। बिल्कुल। तो उस दिन मैं मुझे इतनी चीज़ें शिक्षक के बारे में पता नहीं थी, तो मैं सोच रहा था, मैंने कहा ऐसा क्या ही किया होगा कि शिक्षक ने कि यार पूरा गांव आया है और रोक रहा है उसको कि आप नहीं जाइए, पूरा गांव रो रहा है। लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि जिस तरह से आपने चीज़ें बताई कि शिक्षक के पास पढ़ाने के अलावा पढ़ाना मुझे लग रहा 5% ऑफ द जॉब है। एग्जैक्टली।